था, ये इसकी बात हो रही है। ये जो युग तो योगित बन के आया है ना योगी, ये इसके चित्त की बात। योगी ना यत, ध्यान रखना चित्त कैसा है, यत, ये जरूर है, संयमित है, कंट्रोल है। कैसे हुआ ये योगम, देखो योगज्ञ ही चित्त प्रचार दर्श भी, वाह कितना अच्छा है। योगज्ञ ही चित्त प्रचार दर्श भी स्मृता चिंतिता। ऐसे ही साधक जब कामनाओं की हवा नहीं लगती तो बैठकर ब्रह्म विचार करता रहता है, ऐसे ही अंदर देखता रहता है आत्म चैतन्य को। कुछ न कुछ वृत्ति ब्रह्म के संबंधित चलती रहती है। कैसा है, यत चित्तस्य, देख लो फिर से, संयत अंतःकरणस्य। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, ध्यान के लिए बार बार संयत यत विनियत की मांग की गई। अंतःकरण कम से कम कैसा होना चाहिए, अपने अधीन तो कुछ होवे, थोड़ी देर के लिए तो अधीन हो जावे। संयत के लिए भाष्यकार ने इसलिए अर्थ क्या किया, संयत यत चित्तस्य संयत अंतःकरणस्य वो समाधिम अनुतिष्ठत, हमारा ध्यान में बैठा हुआ है, ओहो, और आत्म चैतन्य को क्या कर रहा है, देख रहा है। क्या देख रहा है, जो अंतःकरण है और आत्मा ये दो नहीं हैं, ये तो वास्तव में एक है। ये दो नहीं है, ये देख रहा है वो, कहाँ पर, ध्यान में। योग्यता क्या चाहिए, अंतःकरण शुद्ध पहले से ही होना चाहिए। तो उसके जैसे दीपक प्रज्वलित होता है, ऐसे ही उसके मन में ज्ञान की वृत्तियां चलती हैं। फिर स्पष्ट हो गया ये, आगे बढ़ूं। अच्छा, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, देखो, एवं योग अभ्यासाद बलात् एकाग्रीभूतम, मिल रहा है भाष्य, ये 20वें श्लोक के पूर्व, एवं योगा अभ्यास बलात् एकाग्रीभूतम निवात प्रदीपकल्पम सत। इस प्रकार ये सतत अभ्यास, देखो ये वेदांत में भी यह ब्रह्माकार वृत्ति एक बार नहीं, बार बार इसका क्या करना पड़ता है, अभ्यास। समाधिम सर्वदा कुर्यात, दृश्य विवेक में भी बोला है, समाधिम सर्वदा कुर्यात। यत्र कालम, जो समय हो, नयेत वेदांत चिंतया, ऐसा भी श्लोक आता है। जो काल आपके पास हो वह वेदांत चिंतन में ही लगा दें, मन ही मन उसको गुनते रहें। इसलिए बोलते हैं ये साधक अभ्यास कर रहा है, निवातस्थ, जैसे दीप जल रहा हो। यत्र उपरमते चिरुत्तम, देखो जिस समय, यत्र, यत्र मतलब यस्मिन काले, जिस समय साधक का चित्र, देख लेना, ऊपर रमते, ऊपर रमते मतलब आपने पढ़ा ना, उपरति, उपराम हो जाना। उपराम मतलब निवृत्त हो जाना। उपराम मतलब अब उसके चित्त में से विषय क्या हो गए, निवृत्त हो गए। ओहो, उपरमते, किसमें, आत्मा में नहीं, चित्तम, मिल रहा है सर। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम, ओहो, कैसा चित्त हो गया, निरुद्ध हो गया, कोई विषयाकार वृत्ति उसके मन में नहीं आ रही है। ये कैसे हुआ, योग सेवया, देखो सेवन करना, सेवा मतलब ही क्या है, सेवन करना। सेवन करना मतलब प्रतिदिन उसका क्या करता है, वो अभ्यास। जैसे दवाई का भी क्या करता है, सेवन करता है व्यक्ति, तो ये योग का क्या करता है, सेवन। देखो
उपरमते चित्तम उपरतिम गच्छति निरुद्धम सर्वतः निवारित प्रचारम योग सेवया योग अनुष्ठानेन। देखो जी, जिस समय ये करता है, ओहो, ज्योतिष स्वरूपम, अपने शुद्ध चैतन्य आत्मा स्वरूप को वो देखता रहता है। जिस समय ये चलता है समय, अपने आप को स्वयं को देखता है। अच्छा, एक बात है, प्रश्न ये है, कौन किसको देखता है? तो क्या उत्तर? आत्मना आत्मानम। देखो ध्यान से, आत्मना मिल रहा है दूसरी पंक्ति, यत्र च एव आत्मना आत्मानम। आत्मना मतलब क्या हुआ? अंतःकरणेन। मिल गया भाष्य में, अंतःकरणेन। कैसा अंतःकरण है? समाधि परिशुद्धेन, समाधि के जरिए से उसने अंतःकरण को खूब शुद्ध किया। देखो, ये बार बार कह रहा हूं, ध्यान में शुद्ध अंतःकरण की बार बार मांग की गई है। उसने आत्मना आत्मानम, उसने शुद्धांतःकरण से, हाँ, उस आत्मा। अब दूसरी आत्मा का अर्थ क्या हो गया? चैतन्य ज्योति स्वरूपम। वाह, जो ज्योति स्वरूप आत्मा है। ज्योति स्वरूप मतलब ये मत कह देना कि ज्योति जल रही है, तो फिर तो आकार हो गया। ज्योति स्वरूप का अर्थ हुआ वह स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश का अर्थ क्या हो गया? उसको जानने के लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। इसको बोलते हैं स्वयं प्रकाश। जैसे दीपक के ज्ञान के लिए अन्य दीपक की आवश्यकता नहीं है, तो दीपक को क्या कहेंगे? स्वयं प्रकाश। बना? दीपक भी कैसा हो गया? इस दीपक को जानने के लिए किसी अन्य दीपक, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। कोई चीज नहीं चाहिए, क्योंकि ये स्वयं प्रकाश है। इसी तरीके से वह आत्मा कैसा? आत्मन्य चैतन्य ज्योति स्वरूपम। अब जब नहीं पढ़ते समझ में आता लोगों के और भाष्य को और भगवान की वाणी को, तब सब उसको अंदर क्या कहने लगते हैं? वो ज्योति जल रही है अंदर। और वो झूठी मूठी एक ज्योति भी अंदर अपने हार्ट के आसपास यहाँ बना लेते हैं और उसमें प्रज्वलित दिखाने लगते हैं, उसको, उसकी किरणें भी दिखाने लगते हैं। देखा आपने इसे योगी का चित्त? अरे वो तो अनर्थकारी ब्रह्म कुमारी, क्यों आप बुधवार है, उनका नाम क्यों लेना भैया? वो ज्योति ऐसी कुछ नहीं, अगर वो ज्योति जल रही तो उसका परिणाम है वो बुझ जाएगी। उसमें तो तेल बाती बहुत चाहिए, वो ऐसी थोड़ी ना ज्योति अंदर जल रही है। ज्योति कहने का मतलब इतना है कि स्वयं प्रकाश। और हमने ज्योति का क्या ले लिया? वाच्यार्थ। अब कई बार साधक फोन करते हैं, किसको कितना जवाब दें, इसलिए जो बोलते ही नहीं। अभी कोई फोन करता है कि हमको यहाँ पर कोई ज्योति दिखाई दे रही थी, फिर बोलता है यहाँ पे ज्योति दिखाई दे रही थी पहले, फिर अब ज्योति यहाँ दिखने लगी, फिर रंग बिरंगे प्रकाश दिखने लगे हमको। अब क्या कहें, क्या पढ़ा, क्या किससे पढ़ा, क्या पढ़ा? हाँ, कुछ तो सिखाते हैं, या मैं ऐसा कह सकता हूँ किसी गुरु और आचार्य की सन्निधि में इसने ठीक से, इसलिए तो मैं आपको बार बार बोल, ज्योति का अर्थ स्वयं प्रकाश है, इतना ही लेना है और कुछ नहीं लेना है। ध्यान रखना, ऐसे तो आत्मा और ज्योति के गुणों में बहुत अंतर है। ज्योति देश परिच्छिन्न है, ज्योति काल परिच्छिन्न है, ज्योति वस्तु परिच्छिन्न है। लेकिन उपमा दी गई है ना, समझाने के लिए बताया गया कि जैसे दीपक को के ज्ञान के लिए
किसी अन्य दीपक की आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से जो आत्म चैतन्य है उसके लिए किसी अन्य की आवश्यकता, इसलिए उसको बोलते चैतन्य ज्योति स्वरूपम पश्यन्न। पश्यन्न मतलब ध्यान रखना, देखता रहता है। आहा, षडवन क्षत्रिय प्रत्यय, पश्यन्न देखता रहता है। ओहो, यह क्या युंजन मतलब जुड़ा रहता है, कंटिन्यूअस, उसको आत्म चैतन्य को अंदर दे। अब देखो, कहीं भी बैठ जाए हो, कहीं बैठ जाए और कहीं नहीं, कभी भी बैठ जाए, कहीं बैठ जाए, कभी भी बैठ जाए, और उसने नेत्र बंद किया, हाँ हाँ, और वो अपनी आत्मा से फिर मुलाकात उसने क्या कर दी, प्रारंभ कर दी। वहां ये कोई ज्योति की आवश्यकता नहीं है। ये है, इसीलिए तो समाधिम सर्वदा कुर्यात, ऐसा दिग्दर्शी विवेक में बोला कि ध्यानाभ्यास समाधि क्या करनी चाहिए, सर्वदा, हर दिन कोशिश तो करनी चाहिए बैठने की, 10 मिनट 15 मिनट। अच्छा भाई, यत्रो परमते चित्तम, ये तभी संभव होगा जब चित्त उपराम होगा। तो बोले उपराम क्यों नहीं होता चित्त? बोले वो चित्त उपराम इसलिए नहीं होता, वो दो कारण है। चित्त के उपरामता का न होने का दो कारण है। एक तो अंतःकरण में संस्कार गड़बड़ सड़बड़ पड़ गए हैं। अब यही होता है, देखो आप जैसे ही आंख बंद करके बैठते हैं वो कुछ कुछ महाराज चालू हो जाता है पिक्चर देखना अंदर से। तो किसने, अब बाहर तो कमरा बंद कर दिया आपने सब कुछ, तो अंदर वाली पिक्चर चालू हो गई, आप बैठे रहो आधे घंटे ऐसे। तो ये किसने आपको डाइवर्ट कर दिया? वो अंदर संस्कार। दूसरा एक कारण है अशुद्ध व्यवहार। इसलिए मैं देखो अभी संगति दिमाग में आती है, तत्वबोध में भगवान भाष्यकार ने उपरति के लिखा स्वधर्मानुष्ठानम एव। जब हम अपने कर्तव्य का निर्वहन कर देते हैं तो उस चीज से हमको क्या मिल जाती? उपरति। उपरति मतलब निवृत्ति। जो काम था वो मैंने कर दिया। अगर आपने जो काम दिया गया वो नहीं किया तो आपके मन में फिर क्या रहेगा? सदैव चलता रहेगा, ये काम करना बाकी है, ये काम करना बाकी है। यत्र परमते चित्तम निरुद्धम, ओहो, विषयों की वृत्ति रुक गई। कैसे हुआ? योग सेवया, ये अभ्यास के हुआ, ये ध्यानाभ्यास से हुआ। अच्छा, यत्र चैवात्मनम, यत्र चैवात्मनात्मानम, इसने अपने परिशुद्ध अंतःकरण से आत्मा को जब देखा, जब अनुभूति की, जब पाया, पश्यन, किसको देखा? आत्मनि। तो क्या हुआ? बोले तुष्यति। ओ, क्या तृप्ति का एहसास हुआ उसको। बड़े से बड़ा विषय जो तृप्त नहीं कर सकता, इसको तुष्यति। देखो, तुष्यति मतलब हो, क्या आनंद उसको, तृप्ति का एहसास होना। देखो हम लोग भी इसी के पीछे तो मर रहे हैं, किस चीज के? तृप्ति। बट तृप्ति थोड़ी देर के लिए होती है, फिर वो आ जाती है, जैसे पानी की प्यास, पिया और थोड़ी देर उस समय तृप्ति हो गई, उसके बाद फिर आ गई प्यास। ये कैसा है? ओहो, तो सदैव के लिए इसको क्या मिल गई? तृप्ति मिल गई। तो देखो ऐसा ये अभ्यास करता है, इतना अंदर गहरा अभ्यास करता है। मुझे इसके लिए अच्छा दृष्टांत एक ही लगता है, इसको देख के। ये चौपाई, सहज ही बैठे शंभु कृपाला। भगवान शिव ऐसे ही बैठते हैं, ऐसे ही बैठते हैं। न जाने कितने युग तक बैठते हैं, देखना भी।
मगन ध्यान रस दंड जुग। ओहो, मगन ध्यान रस, बहुत सावधानी से देखिएगा, किसमें मगन है? गौरा में? गौरा में नहीं। प्रकृति में? प्रकृति में नहीं। मगन ध्यान रस। ओहो, ध्यान के रस में कितना दंड जुग। ओहो, यहां तो 1-2 दिन हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। दंड जुग, युगों युगों तक वो ऐसे ध्यान में बैठे पड़े हैं। ये श्लोक पूरा लागू होता है। महाराज, वो गौरा प्रश्न पूछती हैं और वो ध्यान में चले जाते हैं और वर्षों बाद उनको ये स्मरण होता है, ओहो, उसने तो प्रश्न पूछा था मुझसे कोई। तो फिर क्या करते हैं? पुनिमन बाहिर कीन। ये शब्द देखो जी, हमारा बाहर ही जाता है, उनका बड़ी मुश्किल से है। उन्होंने अपने मन को क्या किया? बाहर किया, बड़ी मुश्किल से। हमारे साथ क्या है? बाहर ही रहता है, अंदर नहीं जाता। शिव जी के साथ उल्टा है। इतने ध्यान में रसमग्न हैं कि बाहर का ख्याल ही नहीं उनको कि कोई बाहर है भी। यही पार्वती मैया ने प्रश्न भी पूछा है, गौरा ने, ये भी याद नहीं रहा है। और लिखते हैं पुनि मन, फिर से अपने मन को युगों युगों के बाद बाहिर कीन। बाहर कीन में लग रहा है बड़ा प्रयास है शिव जी में। जब वो आंख खोलें तो उसमें बहुत प्रयास है और आंख बंद करना उनके लिए सहज है। अच्छा, हमारे साथ आंख खोलना सहज है, आंख बंद करना प्रयास है। मतलब वो जागते हैं तो बड़ी मेहनत से जागते हैं, अरुचि से जागते हैं कहते हैं, लेकिन उनका मन क्या रहता है? मगन ध्यान रस दंड जुग। ये है यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानम। और इसीलिए शिव जी कैसे हैं? तृप्त है। जो ध्यानाभ्यासी साधक है, जिसको इसकी एक झलक मिल जाती है, वो साधक कैसा है? वह तृप्त है। स्पष्ट हो गया? अब किसी ने बोला, महाराज ये जो आपने तृप्ति की बात कह दी। हाँ, बोले कह दी। बोले वो मुझे और बताइए ना, वो कैसी तृप्ति है? ले, बोले तृप्ति का एक बहुत बड़ा लक्षण है, तृप्ति में सुख होता है। क्या बोले? तृप्ति में सुख। अच्छा, उल्टा कर लो फिर। जो व्यक्ति अतृप्त है, हाँ, वो सदैव दुखी। अतृप्त व्यक्ति दुखी है, तृप्त व्यक्ति, हाँ जी, सुखी है। वो साधक पूछता है, महाराज कैसा सुख है? बोले भैया, ये वह सुख नहीं है, यह वह तृप्ति नहीं है जो विषयों से मिलती है। तो बोलते हैं ऐसा इसमें क्या विशेष है इस तृप्ति में? बोलते हैं सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। देखो, समझदार लोगों के लिए कह रहा हूं, एक तरफ बुद्धि ग्राह्यम बोलते हैं, दूसरी तरफ अतीन्द्रियम बोलते हैं। भगवान, विरोधाभास है। बुद्धि ग्राह्यम भी बोल रहे हैं और अतीन्द्रियम भी बोल रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन उस सुख का लक्षण क्या है? आत्यंतिक सुख की प्राप्ति होती है। ये ऐसा सुख है जिसको प्राप्त कर लेने के बाद अन्य किसी यम लब्ध्वा चापरम लाभम, इस सुख को प्राप्त करने के बाद किसी अन्य सुख की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा सुख जो समाप्त नहीं होता, ऐसा सुख जिसको प्राप्त कर लेने के बाद किसी अन्य सुख की चाह नहीं रहती। हाँ जी, ऐसे सुख को
आत्यंतिक सुख कहते हैं। इसको कैसा सुख मिल गया? आत्यंतिक सुख मिल गया। सुखम आत्यंतिकम। ये सोमवार को फिर से देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवाद।